तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल जो मैं अपने घर में और किचन में इस्तेमाल करती हूँ और दोस्तों आपके काम और समस्याएं भी सारे समाधान होने वाली। चलिए दोस्तों टिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टिप इस तरीके से हमारे पर्स को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से जब हम थैला लेके जाते हैं या इस तरह से हम हाथों को सिला हुआ इस तरह से बड़े पर्स ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह छोटे पर्स में कोई सामान मतलब पैसे वगैरह रख के इस तरीके से हम नीचे रख लेते हैं। तो दोस्तों करते क्या है, जब कोई सामान लेते हैं तो इस तरीके से जो ये बटवा है हमारा ये नीचे दब जाता है और ढूंढने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से नीचे ना दबे तो बस क्या करना है, आपको एक आलपिन ले लेना है और आलपिन के हेल्प से इस तरीके से जो छोटा पाउच है इसको हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से अटैच कर देंगे और इसमें अपनी मनी वगैरह रख देंगे। जब भी मार्केट वगैरह जाते हैं दोस्तों इस तरीके से मनी रख देंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप इसको बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं और नीचे बिल्कुल भी नहीं ये दबने वाला है। तो देखिए मैंने लगा दिया है। अगर आप इसमें सामान भी रखते हैं तो ये जो पाउच है बिल्कुल भी नीचे नहीं दबेगा और बहुत इजीली तरीके से आप खोल के जो कस्टमर हैं उनको आप पैसे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे घर में मेंबर इस तरीके से हमारे बच्चे रहते हैं और हम भी हो गए इस तरीके से पिन को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से पिन हम ड्रेसिंग टेबल पे भी निकाल देते हैं और क्या है वॉश बेसिन के यहाँ भी निकाल के इस तरीके से रख देते हैं स्टैंड पे। तो अगर कभी ऐसा होता है कि गिर गया है इस तरीके से पिन हमारे पैरों में हाथों में चुभने का डर रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से पिन को ना रखें और रखते भी हैं तो आप देखिए इस तरीके से सेफ्टी पिन ले लीजिए। जितना भी पिन है आप बहुत इजीली तरीके से इस तरीके से सेफ्टी पिन में लगा के रख सकते हैं और क्या है दोस्तों कि इस तरीके से पिन बिल्कुल भी गुम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों जब भी हम घर में अपने ताला वगैरह ले आते हैं तो आपने देखा होगा 2 से 3 चाबियां उसके साथ मिलती है। तो जो चाबी हम एक तो इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी 1 से 2 चाबियां हम इसी तरीके से इधर उधर रख देते हैं। तो दोस्तों इधर उधर ना रख के आपको करना क्या है, इस तरीके से सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन के अंदर इस तरीके से आपको चाबी को डाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से डाल देंगे तो चाबी बिल्कुल भी गुम नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों टिप पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला भी हैक टिप देख लेते हैं। इस तरीके से हमारे पर्स को ही लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम कोई सा भी पर्स इस तरीके से लेके जाते हैं, लेदर का पर्स हो गया या हाथ का सिला हुआ पर्स, हम कभी भीड़ भाड़ में जाते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा हम इसी पर्स में अपने सारे सामान रखते रहते हैं, यानी पैसे वगैरह मनी वगैरह। तो दोस्तों होता क्या है, इस तरीके से भीड़ में हमें पता नहीं चलता है कि हमारा किट बटवा कौन चोर ले गया, चोरी भी हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सेफ्टी पिन ले लेना है और सेफ्टी पिन के हेल्प से इस तरीके से जो कुंदा होता है ना उसके अंदर आप डाल दीजिए। अगर इस तरीके से नहीं डाल सकते हैं तो देखिए चेन का ये जो कुंदा है इसके पीछे आपको इस तरीके से लगा देना है। देखिए मैं खोल के दिखा रही हूँ। अगर कोई भी चोर इस तरीके से भीड़ भाड़ में खोलेगा आपका इस तरह से रनर, तो बिल्कुल भी ये नहीं खुलने वाला है। काफ़ी परफेक्ट आइडिया है दोस्तों। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आप कुंदे में भी इस तरीके से सेफ्टी पिन को फंसा सकते हैं। भीड़ में आप कहीं भी जाए निश्चिंत होकर, बिल्कुल भी कहते हैं ना कि चोर वगैरह ज़्यादा रहते हैं भीड़ भाड़ में मेले में, तो इस तरीके से आप उससे सावधान रहिए और अपने किट व बटुए के बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। उम्मीद करती हूँ कि आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरीके से क्या है ना कि हमारे कोलगेट के ये जो पाउच होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारे पास कोलगेट के सेंसोडाइन के इस तरीके से पाउच है बड़े बड़े। तो मैंने इसको फेंका नहीं है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। तो दोस्तों देखिए मैं ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से कटिंग कर ली हूँ और कटिंग करने के बाद मैं इस तरीके से नीचे से भी कटिंग कर लेती हूँ इसको। तो दोस्तों ये इस तरह से क्या है ना कि अपने घर में बहुत ही अच्छा छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। जो हमारे भाई बहन क्या है ना कि किराए पे रहते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है और सारे सामान उनको मिल भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर बनाएंगे ना तो दोस्तों यकीन मानिए कि काफ़ी अच्छा भी लगता है और घर में क्या है ना कि एक सजावट सी भी हो जाती है। अब कोई यकीन भी नहीं कर सकता है कि ये हमने कोलगेट पाउच से भी बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैंने इसको काट लिया है, आप देख पा रहे हो जैसे कि मैंने इसको कटिंग किया है और इसी तरीके से मैं तीनों पाउच को कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए बस इसी तरीके से मैं तीनों को कटिंग कर लेती हूँ।
तो दोस्तों इसी के बराबर रखते हुए मुझे एक बराबर ही कटिंग कर लेना है। तो मैंने कर लिया है इसको कटिंग, आप देख पा रहे होंगे। तो मुझे एक कार्डबोर्ड ले लेना है इस तरीके से, आप कोई भी ले सकते हैं इस तरीके से, गत्ता वगैरह जो भी बोलते हैं आप। तो देखिए इस तरीके से लेके मैं इस पर अटैच कर लेती हूँ डबल टेप के हेल्प से। अगर डबल टेप नहीं है दोस्तों आपके पास तो आप ग्लू के हेल्प से भी इस तरह से इसके ऊपर चिपका सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से चिपक भी जाता है और बहुत इजीली तरीके से एक हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यकीन मानिए अगर इस तरीके से आप एक बार ऑर्गेनाइजर बना लेंगे ना, तो दोस्तों यकीन मानिए आप इस तरह से कोलगेट के पाउच बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मुझे एक बराबर रखते हुए अब मैं इसके ऊपर अटैच कर लेती हूँ, यानी चिपका लेती हूँ। तो चलिए मैं इसको चिपका लेती हूँ। तो मैंने इसको चिपका लिया है डबल टेप के हेल्प से। अब जैसे कि मैंने इधर लगा दिया है और लगाने के बाद देखिए बिल्कुल ये सेट हो चुका है। और मैं इसी तरीके से पीछे भी लगा लेती हूँ। तो देखिए टेप मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं दूसरा टेप ले लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने आगे लगाया इसी तरीके से मैं पीछे लगा लेती हूँ। तो बस ये मेरा टेप लग चुका है। तो चलिए अब मुझे इसको कैसे और कहाँ अटैच करना है, जहाँ मुझे सही लगेगा वहाँ अटैच कर सकते हैं इसको। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से मैं अपने फ़िलहाल किचन में ही इस तरीके से लगा के दिखा रही हूँ दोस्तों। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको कहीं भी अटैच कर सकते हैं, किचन में, बाथरूम में, जैसे कि कंघी भी रख सकते हैं, इसमें आप ब्रश भी रख सकते हैं, जो भी छोटा मोटा सामान आपको लगे। इसमें कोलगेट भी रख सकते हैं, यानी कि जो भी इस तरीके से देखिए मैंने कंघा भी रख दिया है, ब्रश भी रख दिया है और इसमें आप कोलगेट भी रख सकते हैं, यानी कि मंजन वगैरह करने का सारा सामान रख सकते हैं आप इस तरीके से अपने बाथरूम में हैंग करके। तो दोस्तों यहाँ तक कि देखिए कि अगर ये चीज़ नहीं रखना चाहते हैं आप, तो आप देखिए मैं ब्रश निकाल ली, कंघा निकाल ली हूँ और इसमें आप चम्मच वगैरह भी हैंग कर सकते हैं, जैसे चाकू हो गया, चम्मच हो गया और लाइटर वगैरह हो गया, जो भी आपको सही लगे। ये दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। इसमें छोटे मोटे चीज़ ना मुझे दोस्तों ये तो बहुत अच्छा लगा ऑर्गेनाइजर। और दोस्तों आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए मैं मतलब रख के दिखा रही हूँ कि इसमें जो चीज़ चाहे आप बाथरूम में, इसको वॉश बेसिन के पास और या तो किचन में भी कोई भी सामान इसमें रख सकते हैं एक साथ। चाहे तो या सारे में चम्मच रख लीजिए, चाकू रख लीजिए, या तो इसमें आप इसमें ब्रश वगैरह रख लीजिए। तो चलिए मैं निकाल दी हूँ। अब मैं सारा एक साथ रख के दिखा रही हूँ। मैंने कंघी रख लिया, ब्रश रख लिया, कोलगेट रख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों आप सभी को ये आइडिया कैसा लगा। और दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और टिप आप सभी को कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।